फाइनली अपन निकल रहे फॉर बैंड प्रैक्टिस। इतने दिनों के बाद गिटार थी, इतने दिनों के बाद फाइनली कुछ तो कंटेंट मिलेगा। हाँ, आज सब लोग आने वाले हैं, आर्यन भी आ रहा है, विवेक भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। इसलिए अपन कॉलेज का बैग ये वाला और ये गिटार दोनों साथ में लेके जा रहे हैं, जस्ट इन केस अगर लेक्चर मिस करके हमें डायरेक्टली प्रैक्टिस से डायरेक्ट कॉलेज जाना पड़ा तो। कल का कंटेंट भी वैसे ठीक नहीं, कम ही निकला है, मगर आज काफ़ी कंटेंट मिलेगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू, आज इतना कंटेंट लेके आऊँगा ना मैं, ख़त्म। और अगर टाइम मिला तो आज स्ट्रीम भी करेंगे, क्योंकि कल के स्ट्रीम में बहुत मज़ा आया भाई। स्ट्रीम एकदम स्मूथ थी, गेम खेलने में मज़ा आया, वो गेम बहुत क्रेजी था और मैं गोटा के साथ खेल रहा था, इट वॉज फन। एनीवेज, आज का दिन लुकिंग फॉरवर्ड इज़ रियली ग्रेट एंड आई नो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि पॉजिटिव तो हूँ मैं। भाई तूने आने के बाद से कितने तीर उखाड़े बता भाई। कितने तीर उखाड़े, पूरा सेटअप लेके आया है बंदा अपना। इस बंदे ने जो कैमरा के पीछे छुप रहा है। अबे देख, मैं छुप नहीं रहा, तेरे को गंदर में परफॉर्म करना है कि नहीं? हाँ, अमाय से गानो पार्ट 2 अरे तेरे को परफॉर्म करना है इसलिए मैंने मंगाया भाई। ये ऐका भाई, ऐकलं शेती समझ रहे हो? तू कॉपीराइट आणशील एक दिवशी माझ्या व्हिडिओजवर। एक होता लवडा त्याने खाल्ला भवरा, एक होता लवडा त्याने खाल्ला भवरा, आणि साठे त्याचं साठे खाल्ले खवडला होता पहिलं, खवडला होता। काल गेलो कॉलेजमध्ये, त्यांनी त्याला विचारलं गाणं ऐकलं का साठे भाऊ? ऐकलं म्हणतो, ऐकलं आणि भाव दिला नाही माहिती नाही मला, खतम खवडला होता भाई तो बिचारा। साठे रे साठे। आर्यन भाई गर्लफ्रेंड, अरे भाई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। दिमाग मत खा मेरा प्लीज। कैसी है भाई गर्लफ्रेंड? बता ना, इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है गर्लफ्रेंड में, क्या है बताने में? नहीं बताना है, बता ना भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। चली गई क्या? अबे पागल है क्या? है मतलब I just don't want to talk about it. Let's stop. Boom, stop. कर ले भाई, कर ले। बता दे भाई, मेरा कैमरा बता दे भाई, बता। अबे बहन के टके 30,000 का फोन है, रहने देना भाई। नहीं अच्छा ठीक है, नहीं बात गिटार नहीं। पण कालची स्ट्रीम एकदम स्मूथ होती भाई। आता फक्त गेम्स चांगले खेळायचे, अशा गेम्स ज्या मल्टीप्लेयर पण आहेत आणि थोड्याशा लाईट वेट आहे, जास्ती हेवी नको। गेम खेलता है आर्यन? अरे ये तो लड़कियों के साथ खेलता है। नहीं आएगा भाई। आ जाएगा, बैठ। इसको कहाँ पे रखूँगा? पहले मेरे हाथ में दे। हाँ दे, बैठ। इसको एक मांडी पे रख और उसको दे और उसको एक मांडी पे रख। इजी। अबे मेरे को क्या दिखा रहा है? अबे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे एक मांडी यार, एक मांडी यार, पॉसिबल ही नहीं है। अरे थोड़ा सा ही ट्रैवल करना है बस। पॉकेट में तो अरे रख पैर वहाँ पे रख। हाँ रख मांडी के ऊपर। नाइस, ओके रेडी? इसका नाइस, रेडी भाई? कंफर्टेबल? चलो भाई अपन जाऊया। लिटरली सिर्फ 2 घंटे, 2 भी नहीं, आधे घंटे के लिए कॉलेज आया था मैं, और अभी सारे लेक्चर्स ऑनलाइन करवा दिए बच्चों ने, मतलब हम सब ने मिल के, एंड अभी मैं घर जा रहा हूँ। ये अरे यार, मेरे बाल मैंने धो रखे हैं और उसके वजह से ना गाड़ी चलाते वक्त मैं बहुत यहाँ से ऐसा, अरे भाई मैं ख़त्म टकला दिख रहा हूँ भाई, अगर दिख रहा हूँगा। नहीं इतना टकला नहीं दिख रहा मैं, ये लेट्स गो, इतना टकला नहीं लग रहा। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर। आज मेरे को स्ट्रीम करने का बहुत मन है, मगर अगर मेरा जिम जल्दी हुआ तो ही मैं स्ट्रीम कर पाऊँगा, वरना नहीं। ये 11-12 के बच्चों को हार्ले डेविडसन कौन पकड़ाता है? लिटरली मैंने अभी 11-12 के एक पार्किंग में हार्ले डेविडसन देखी, और
वो वाला लाल रंग, पूरा लाल भड़क रंग, क्या लग रही थी भाई गाड़ी। और फिर उसके ऊपर बैठा बंदा देखा मैंने। रुको यार, इसको ओवरटेक करने दो। या सो अभी मैंने हार्ले डेविडसन देखी और फिर उसके ऊपर बैठा बंदा देखा। बंदा था 11th में। ब्रो अबे 1000 सीसी की गाड़ी चला रहा है तू। कम ऑन, एटलीस्ट हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दैट बाइक, सम रिस्पेक्ट। कौन पकड़ाता है भाई ऐसे बच्चों को। चलो भाई, पुलिस है। भाई अभी हमारा एक 3.5-4 घंटे लंबा लाइव स्ट्रीम ख़त्म हुआ है। 3 घंटा 50 मिनट हम गेम खेले हैं। लुक एट द स्ट्रीम भाई, ये सारी चीज़ें इतनी गर्म हो रही है अभी, इतनी गर्म हो रही है। किसी का कॉल आ रहा है मेरे को। एनीवेज, ये सारी चीज़ें इतनी गर्म हो रही है अभी, फट जाएंगी अगर मैं रुका नहीं तो। और साथ ही साथ मेरा ढूंगन भी बहुत गर्म हो रहा है। आई एम डन विथ सिटिंग ऑन दिस चेयर भाई। तो भाई आज ना स्ट्रीम पे एक बंदे ने मेरे को एक गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करी, विच वॉज अपना मुझे तू लगा फ्रॉम कोई हॉरर मूवी। बट ये पर्टिकुलर गाना ना it is really closely related to me। उसका रीज़न ऐसा है कि बचपन में मेरे पास एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन था और उसमें इंटरनेट चलता नहीं था कभी भी। तो गाने अगर सुनने होते इंसान को तो ऐसे ही सुनने पड़ते कि डाउनलोड करके रखो और फिर उसको लूप पे सुनते जाओ। एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज रियली फेवरेट ऑफ माइन। उसका रीज़न वॉज कि उस टाइम पे मैं था बहुत अखंड मोटा। कोई ज़िंदगी में इंसान है, आई हैड नो वन इन माई लाइफ। तो कभी कभार किसी को देख के ऐसा फैंटेसी दुनिया में इंसान चला जाता है और ऐसी चीज़ें बोलने लगता है, सुनने लगता है, या फिर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने लगता है जो शायद उसके लिए बस एक फैंटेसी ही हो। तो उसी मेरी छोटी सी फैंटेसी दुनिया का ये छोटा सा गाना था। और मैं हमेशा क्वेश्चन में था कि भाई इतना रोमांटिक, इतना सही गाना एक हॉरर मूवी में क्यों है। बट आई डोंट नो, मैंने आज तक वो मूवी भी नहीं देखी, मगर गाना गाएंगे अपन। कॉर्ड्स वैसे डिफिकल्ट है इसके, बट एनीवेज। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों। तुम गहरी नींदों में जब सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों। जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता। क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या है तुझ में मेरा। जानूं ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानूं ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। पता है मैंने ना ये गाना अपने 3 मेमोरी कार्ड्स 2 पेन ड्राइव में डाउनलोड करके रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइम ऐसा ना आ जाए जब मैं ये गाना खो दूँ और मेरे को इसका नाम याद ना रहे। ये गाना मेरे को पूरा याद है, पूरा A to Z। इट वॉज दी मोस्ट ब्यूटिफुल एंड दी मोस्ट मैजिकल सॉन्ग उस टाइम का मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे गाने सुनता हूँ ना जिनमें मैं खुद को ढूंढता हूँ, मैं खुद को मिलता हूँ। और ये उनमें से एक गाना था कि इस गाने को सुन के ऐसा लगता था कि ये मेरी कहानी है जो मैं अपने गाने के द्वारा बयां कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है, ये बंदा मैं हूँ जो जी रहा है। जानूं ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। कि रास्ते पे चलते चलते वो मुझे ऐसे ही दिख गए और मैं जानता भी नहीं था कि ये कौन है, कैसे है, कहाँ से आए, किस दुनिया से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैंने उनको देखा और उनसे मोहब्बत हो गई, बस हो गई ख़त्म, किस्सा ख़त्म। थैंक यू भाई ये गाना फिर से याद दिलाने के लिए। यू हैव माई सैल्यूट भाई, सैल्यूट, थैंक यू सो मच। आई गेस उसका नाम आदित्य था भाई, आदित्य। थैंक यू सो मच भाई, लव यू, थैंक यू ये गाना याद दिलाने के लिए। सो आज का की टेकअप वॉज कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ रियलाइज़ करी। सबसे पहली बात, जब भी मैं लाइफ में प्रॉब्लम में फंसता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ ना मैं, the bestest thing I can do for myself is just pick up my guitar and play something which doesn't make any sense, play something which is just
कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, नॉट सिंग इट, जस्ट प्ले इट। कॉर्ड्स बजा लेता हूँ, स्केल्स ऊपर नीचे कर लेता हूँ, एंड आई यूजुअली फिगर आउट कि मेरे को क्या करना है आगे। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। सो मेरी जो दीदी है ना, वो बड़ी बहन, शी इज़ बिन ट्यूटरिंग मी सिंस आई वॉज लाइक सिंस आई डिडंट इवन नो माई नेम। तब से वो मेरे को पढ़ा रही है, तब से वो मेरे को सिखा रही है। तो व्हेन शी कम्स अप टू मी एंड सीरियसली सेज मी कि भाई तू टाइम पास कर रहा है, अभ्यास कर, उस टाइम समझ जाओ कि हाँ अपन टाइम पास कर रहे हैं, अपन हक दिए है, अब हमें पढ़ाई करनी। क्योंकि द बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है अपने हिसाब से कि हमारे घर वाले होते हैं। जब घर वाले बोलते हैं कि तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो नहीं है ध्यान, सच है, नहीं है ध्यान। क्योंकि उनसे बेहतर तुम्हें और कोई समझ नहीं सकता। वो तुम्हें हर रोज़ उठते बैठते हकते मूतते हर वक्त देखते हैं, हर चीज़ तुम्हारी नोटिस करते हैं, और ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता है तुम कैसे हो। तो जब मेरे घर का कोई सदस्य मेरे को आके डांटता है, स्पेशली मेरी बहन, इट इज़ यूजुअली द टाइम टू बी सीरियस। एंड आई वॉज अगेन सिटिंग क्लूलेस कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़िंदगी में, ये वो ब्ला ब्ला शिट। एंड आई रियलाइज वन थिंग कि ओम, तू एक साथ 10 नाव में पैर डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तेरे पास है 2 पैर, और तू डाल रहा है 5 में 10 में। थिंग इज़, मेरे आजू बाजू के हर इंसान, इंस्ट्रूमेंटेशन का हर इंसान कोई और कोर्स करने में लगा पड़ा है। कोई एम्बेडेड सिस्टम सीख रहा है, कोई पाइथन सीख रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहा है, कोई UI UX सीख रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहा है। वैसे ही मैंने सोचा कि यार इसमें क्या ही रखा है, तो हम भी एम्बेडेड सिस्टम्स करेंगे। ऑल्दो इंस्ट्रूमेंटेशन का ही एक बहुत अच्छा हिस्सा है, एक अलग सेक्टर है एम्बेडेड सिस्टम्स, बट स्टिल मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई हैव नॉट सेटेड माई प्रायोरिटी स्ट्रेट। मेरी प्रायोरिटीज़ अभी के लिए स्ट्रेट होनी चाहिए। 8 से ज़्यादा पॉइंटर रखो, इंटर्नशिप लो, दिस इज़ पढ़ाई का, एंड बाकी का म्यूज़िक एंड कंटेंट, बस दैट इज़ इट। 2 ही पैर है अपने पास, उधर ही डाल सकते हैं। तुम एक और चीज़ पढ़ाई में एक और स्टेम ऐड करोगे, वो स्टेम नहीं चल पाएगा, वो स्टेम तुम हैंडल ही नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे साथ ज़िंदगी में हो रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें। मैं टू बी ऑनेस्ट कैसे जाके बताऊँ अपनी प्रॉब्लम किसी और को कि नहीं हो रहा मेरे से, कैसे हैंडल करूँगा? क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों के पास जाके बोलूँगा कि ये नहीं हो रहा मेरे से, वो बोलेंगे अपना पैशन छोड़ दे। अगर मैं दोस्तों के पास जाके बोलूँगा, वो बोलेंगे पढ़ाई छोड़ दे। दोनों में से एक भी चीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं दोनों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं बहुत बड़े सपने देखने वाला इंसान हूँ। तो या अभी के लिए अपना प्लान बस इतना होगा कि जो हाथ में भगवान ने दिया है बस उतना करो। एम्बेडेड सिस्टम के पीछे मत भागो, अगर वो ज़िंदगी में होगा वो आ जाएगा। ठीक वैसा ही अगर तुम भी मेरे जैसे हो, तुम भी पैशन को फॉलो कर रहे हो, साथ में साथ एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो यार आओ मेरे साथ, लेट्स ट्राई इट, एटलीस्ट लेट्स गिव इट ए ट्राई कि जो भगवान ने अभी तुम्हारे हाथ में दिया है वो करो। अभी मेरे पास मेरा म्यूज़िक है, मेरा कंटेंट है, मेरे कंटेंट के लिए लगने वाली हर चीज़ मेरे पास है, हर एक चीज़ मेरे पास है, तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो करता हूँ। मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन में भेजा है भगवान ने, इंस्ट्रूमेंटेशन करना, क्यों झक मारनी है तेरे को एम्बेडेड सिस्टम्स में? आएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंटर्नशिप्स आएंगे, सब आएगा, तू जो हाथ में पड़ा है उस पर ध्यान दे भाई। और क्या ही है, 2 रिटर्न पेपर है मेरे, दो रिटर्न पेपर के लिए मेरे पास 19 दिन है। 19 दिन में मैं 2 रिटर्न पेपर का पढ़ाई आराम से कर लूँगा। 19 दिन की छुट्टी है मेरे को। इट्स ईजी, वेरी वेरी ईजी, बट आई नीड टू गेट दिस इन माई ब्रेन, मैं शिट ब्रेन की ओम तेरे को एक चीज़ पे ध्यान देना है, तू 1000 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। यू हैव टू फोकस, फोकस इज मस्ट। कि एट दिस पॉइंट आज मैं गाड़ी के ऊपर भी सोच रहा था कि डू आई रियली नीड टू रन बिहाइंड द बॉडी नाउ, बिकॉज जो मेरे को अचीव करना था, मेरे को पतला होना था, मैं हो गया। 77-78 पे मेरा वजन फ्लक्चुएटिंग रहता है। आई डू नॉट नीड टू बिल्ड मोर, आई एम जस्ट इनफ। हो गया भाई, इससे आगे कुछ भी करना होगा मेरे को अपने बॉडी के साथ, मेरे को उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को हर एक माइक्रो टेस्ट करते रहने पड़ेंगे, हर एक चीज़ मेरे को बारीकी से देखनी पड़ेगी, मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ।
और उतना टाइम है नहीं मेरे पास, उतना अटेंशन देने के लिए वर्थ ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि हमें और भी बड़ी चीज़ें करनी है। एंड उन बड़ी चीज़ों में कहीं भी मेरी बॉडी इंक्लूड नहीं होती, कहीं भी नहीं। स्टेज पे चढ़ता हूँ सारा कुर्ता पहन के चढ़ता हूँ भाई मैं, काला कुर्ता पहन के स्टेज पे चढ़ता हूँ मैं, तो घंटा बॉडी इंक्लूड होगी मेरी। बट या दिस इज़ अ वेरी 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 बिग लर्निंग फॉर ऑफ माई लाइफ विच आई गॉट टुडे, एंड ऑल ऑफ इट बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटी। यप, दैट इज़ इट। चलो भाई, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई होगी तो बताओ क्या चीज़ पसंद आई, क्या अच्छा लगा। और कोई चीज़ पसंद ना आई होगी तो वो भी कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसा है जो पसंद नहीं आया व्लॉग में। अभी के लिए भाई बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, आई होप आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। एनीवेज़ कल से मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा, थोड़े और कंटेंट जमा करने की कोशिश करूँगा। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। थक गया भाई, थक गया।